नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली में 5000 टीचर्स के ट्रांसफर के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार और अफसरों में छिड़े घमासान के बीच एक राहत की खबर सामने आ रही है। एलजी ने फिलहाल इन सभी टीचर्स के ट्रांसफर को रुकवा दिया है। बीते दिन एलजी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया कि अंतरिम उपाय के तौर पर उन 5000 शिक्षकों के तबादले के आदेश को स्थगित रखा जाए जो 10 साल से अधिक समय से एक ही स्कूल में तैनात हैं। बता दें कि ये निर्णय बीजेपी की प्रदेश इकाई के नेताओं और शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा एलजी वीके सक्सेना से उनके कार्यालय में मुलाकात के बाद लिया गया, जहां बीजेपी ने शिक्षकों के तबादले के मनमाने फैसले के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली में शिक्षा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल के निर्देश का स्वागत करते हुए इसे दिल्ली वासियों की जीत बताया और सामूहिक तबादलों के आदेश के पीछे बीजेपी की साजिश का आरोप लगाया। आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दिल्ली वासियों का संघर्ष सफल रहा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की बीजेपी की साजिश विफल रही। इसके साथ ही आतिशी ने एक वीडियो बयान भी शेयर किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके एलजी साहब को इन 5000 टीचर्स के ट्रांसफर ऑर्डर को वापस लेना पड़ा है। ये ना सिर्फ दिल्ली के शिक्षकों की जीत है, पेरेंट्स की जीत है, ये दिल्ली वालों की जीत है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल गया है कि अगर वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों से छेड़छाड़ करेंगे, अगर वो दिल्ली की शिक्षा क्रांति को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो दिल्ली वाले उसका विरोध करेंगे, आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी और दिल्ली के स्कूलों को बर्बाद करने की उनकी जो ये साजिश थी, ये हम सब ने मिलकर इस साजिश को, इस षड्यंत्र को रोक दिया है। मैं सभी दिल्ली वालों को ये बधाई देना चाहती हूँ कि आपका संघर्ष सफल हुआ। मैं टीचर्स को बधाई देना चाहती हूँ, माता पिता को बधाई देना चाहती हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली वालों को परेशान करने की, दिल्ली वालों की जिंदगी खराब करने की, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बिगाड़ने का ये जो रोज रोज आप षड्यंत्र रचते हो, इस षड्यंत्र को रचना बंद करो। दिल्ली के लोग आपको इसके लिए कभी माफ नहीं। बता दें कि टीचर्स के ट्रांसफर के मुद्दे पर राजनिवास की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा शर्तों के वास्ते लगातार प्रयास कर रहे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी और शिक्षा निदेशालय को शिक्षकों से संबंधित हाल के ट्रांसफर आदेशों पर सहानुभूतिपूर्ण, समग्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि अंतरिम तौर पर आदेशों को स्थगित रखा जाए। एलजी को विभिन्न सरकारी स्कूल शिक्षक संघों से कई ज्ञापन मिले थे और आज राजनिवास में उनके प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। पोस्ट में यह भी कहा गया कि शिक्षकों के साथ सांसद मनोज तिवारी, कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदोलिया, बासुरी स्वराज और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली भी रहे, जो सभी बीजेपी से हैं। आपको बता दें कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से कहा गया था कि जिन्होंने एक स्कूल में 10 साल से अधिक समय तक सेवा की है, उनका ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना जरूरी है। ऐसा ना करने पर उन्हें शिक्षा निदेशालय द्वारा किसी भी स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं कुछ दिन पहले आतिशी ने भी इस ट्रांसफर प्रोसेस में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया था कि 10 साल से अधिक समय से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे 5000 शिक्षकों के अनिवार्य तबादले पर तत्काल रोक लगाई जाए। एलजी के निर्देश पर प्रतिक्रिया देते हुए आतिशी ने एक्स पर उसी पोस्ट में बीते दिन कहा कि 2 जुलाई को बीजेपी ने एलजी के जरिए रातों रात दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा रहे 5000 शिक्षकों का तबादला करवा दिया। तब मैंने अपने शिक्षकों, बच्चों और उनके अभिभावकों से वादा किया था कि हम शिक्षा क्रांति को नुकसान पहुंचाने की इस साजिश को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने लिखे उसी पोस्ट में कहा कि आज दिल्ली की जनता की जीत हुई है। एलजी साहब को अपना आदेश वापस लेना पड़ा है। ये बीजेपी के लिए भी संदेश है कि वे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के खिलाफ साजिश करना बंद करें। बहरहाल हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। तो दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।